दोस्तों आज से हम रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो का अर्थ क्या होता है? रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर क्वांटिटी। जब दो या दो से अधिक चीजों पर का अनुपात देखा जाए या वैसे दो वस्तुओं का अनुपात रेशियो होता है। कंपैरिजन बिटवीन टू आर्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रपोर्शन मतलब होता है टू रेशियोज आर इक्वल। जैसे ये प्रपोर्शन में a बाई एक्स, एक्स बाई बी, ये हमारा क्या होता है? प्रपोर्शन होता है, ठीक है। तो समानुपाती जिसे हिंदी में बोलते हैं। हर चीज को बहुत धैर्य, संयम और विवेक से सीखेंगे। दोस्तों पहले इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए जो आपके सामने आएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। ये हमारा माध्य समानुपाती जिसे हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक्चुअल में मीन प्रोपोर्शनल में आप मोटा मोटा याद रखो कि ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी दो नंबर हैं और इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। ये हम लोग मोटा मोटा याद रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको इस पे जाना होगा, a:x x अपॉन b। अब देखो प्रपोर्शन का मतलब टू रेशियोज आर इक्वल, यानी इसका a बाई एक्स और देखिए x बाई बी ये इक्वल और ये एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो गया। तो x बराबर अंडर रूट ए बी। तो ज्यादातर लोग मोटा मोटा ही याद रखते हैं कि माध्य समानुपाती क्या होता है। तो वो होता है दो नंबर का a और b का अंडर रूट ए बी। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों ये चीज आप समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब आगे आए, यहां लिखा है कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इस पे भी चर्चा, सब विस्तार से चर्चा। देखो इसमें क्या, जैसे ए और बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ। अब इसका कंपाउंड रेशियो बोला जाए तो इसमें क्या होता है, ए सी ई का इंटू हो जाएगा और नीचे बी डी ई और एफ का इंटू हो जाएगा। यही हमारा होगा कंपाउंड रेशियो, यानी जटिल अनुपात होगा। इन शब्दों को याद रखना, डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखना। सारी चर्चाएं अंत में, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास स्टार्ट किया है। अब आते हैं डुप्लीकेट रेशियो। देखा जाए बच्चा, डुप्लीकेट रेशियो को तो हम बताते ही हैं, आपको पहले थोड़ा सा और ज्ञान दें। डुप्लीकेट रेशियो हम बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख जाएगी, बस समझो। जैसे एक शब्द यूज हुआ अभी, डुप्लीकेट रेशियो। एक इसका भाई भी होता है जिसका नाम होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। अभी हिंदी में आपको दिखा देंगे, चिंता मत करना। एक डुप्लीकेट रेशियो, एक सब डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही होता है एक बच्चा ट्रिप्लीकेट रेशियो, और एक और होता है इसी में जिसे ये समाज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलता है। दोस्तों हर चीज को हम लोग समझेंगे। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे ए और बी हमारा है, अब इसका डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है तो वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला जाता है तो वो ए क्यूब और बी क्यूब हो जाता है। और जब दोनों में एक शब्द लगा दे, सब सब, तो सब में क्या होगा, जैसे ये ए है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये बी की पावर 1/2, यहां पर ए की पावर 1/3 और b की पावर 1/3। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे बहुत से एग्जाम में आते हैं,
ये बात हमेशा याद रखना। चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से और बहुत अच्छे से। दोस्तों, धैर्य पूर्वक हर चीज को सीखिए, हर चीज को जानिए और अच्छे से सीखिए, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर जैसे आ गया डुप्लीकेट रेशियो, आपके सामने लिखा हुआ है कि ए और बी का द्विघाती अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तथा ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो अंडर रूट ए अंडर रूट बी होता है। इसे याद करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। फिर हम आते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहां सारा हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे त्रिघाती अनुपात बोलते हैं वो ए क्यूब बी क्यूब होता है, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में अगर हम आ जाएं तो आप समझ गए होंगे क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी होता है। अब एक और आता है इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। तो ये सिंपल है कि ए अपॉन बी का 1/a और 1/b हो जाता है। यहां लिखा है मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल। इस पे भी हम एक साथ बढ़िया चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखा देंगे। देखो, इसमें कई सारे लोग आते हैं। पहला आता है, हाँ सारे एक साथ सीख लेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल। भले उसमें ना दिया हो पर पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल स्पेलिंग में मत जाना, इधर उधर हो सकता है, मान लो पर आप चीजों को समझो। जैसे हमने कहा फोर्थ प्रोपोर्शनल A:B C:D, तो D को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आता है थर्ड प्रोपोर्शनल। मेरे मासूम से दोस्तों, यह भी बहुत पेपर में आता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। यहां पर इस C को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, C को बोलते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। फिर आते हैं हम दोस्तों, फिर हम आते हैं जैसे अभी आपने शुरुआत में आज स्टार्टिंग में पढ़ा था मीन प्रोपोर्शनल। तो वो मोटा मोटा ए और बी का जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। और एक और नया मार्केट में चल रहा है जिसका नाम है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। अब यहां से आप चीजों को समझ जाएंगे। कॉन्टिन्यू में क्या है, जैसे T1 T2 T3 T4, एक तरीके से ये R इन GP में होते हैं। और GP में आप जानते हैं जैसे T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T4 मतलब T2, T4 अपॉन T3, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, सभी लोग अच्छे से पढ़ लो। अभी बाकी चर्चाएं मोहब्बत से अलग से वीडियो बना बना के हम कर रहे हैं, और देख भी रहे होंगे कि बहुत दिन बाद क्लास चालू भी की है, थोड़ा पढ़ा भी दिया जाए, यही सत्य है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, आज आपने जब इसको देखा तो आपने क्या क्या सीखा उसे थोड़ा सा तेजी से देख लेते हैं। पहले हमने मेन प्रोपोर्शनल देखा, जो कि सीधे मोटा मोटा लोग रट लेते हैं और रट लेना चाहिए, अंडर रूट ए बी होता है, मुद्दा खत्म। दूसरा हमने कंपाउंड रेशियो देखा, तो वो इन सबका गुणा वाला खिला है कि ऊपर ACE का गुणा, नीचे BDF का गुणा। तीसरा हमने जो मेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इससे क्वेश्चन अराइज होता ही है। ठीक है, अरे बोलो हाँ। इसी को हिंदी में दिखा दिया आपको क्या क्या होता है, वो आपने देख लिया आराम से। फिर क्वेश्चन अराइज होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। इनसे भी क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, सीधे डायरेक्ट आता है। हिंदी में आप देख सकते हो, कह दो मीन प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, तो आपके सामने है।
तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए लिखा है। अब कह दो सर आपने तो ये बताया है, हाँ आपका कोई भरोसा नहीं। आप कह दो सर आपने तो ये बताया तृतीय अनुपात, हाँ भैया मैंने यही बताया। अब लिखने का तरीका है, देखो ए अपॉन बी अपॉन सी। अब सी को हमने बोला, देखो हमने सी को बोला है, आप खुद ही देखो ये यहां गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, यही तो प्रभु सी होगा। एक बार विचार कीजिए और हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए 7वें के बाद ये पॉइंट आज आप लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो। इस पॉइंट पे बहुत प्यार से ध्यान देना, डरना नहीं, इसे सीखना। देखो अब जैसे यहां पर जैसे पहले पॉइंट की बात करें, जैसे ए इज टू बी सी इज टू डी, यही तो लिखा हुआ है। आप मोटा मोटा कोई वैल्यू मान लो जिससे आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, कभी कंफ्यूजन नहीं। आप मोटा मोटा देख लो, इसे 1/2 ऐसे ले लो, और अनुपातिक में रहता है तो इसे ले लो 4 और 8। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 1/2 जो अनुपात 4/8 का होगा तभी ये बराबर होगा। पहले बोलो हाँ। अब कह दो सर इतने सारे पॉइंट समझाओगे, आप समझ जाओगे। अब क्या, जैसे कहीं लिखा है ए इज टू बी और सी इज टू डी। अब इसी वैल्यू को अगर इसी के रेशियो में देखा जाए तो ये भी सत्य है। अब कैसे सत्य है? अरे रिवर्स कर दो भाई, 2/1 लिखोगे और 8/4 लिखोगे तो रेशियो तो बराबर ही होंगे ना मेरे भाई। देखो 2/1 8/4 है तो ये दोनों ही 2-2, ये चीज इसका अर्थ है। अब कह दो सर यहां बदल गया, अब देखो यहां सी के साथ ए आ गया, सी के साथ ए आ गया, डी के साथ बी, और ये चीज रीजनिंग में भी काम आ जाती है। असली बात तो ये है। अब कह दो सर सी के साथ ए आ गया, सी 4 है, ए 1 है। देखो गौर से, ये आपने कभी नहीं सीखे होंगे, मान ही नहीं सकते कि आपने सीखे। सी के साथ ए 4/1, पहले बोलो हाँ, और 8/2, देखो दोनों में 4 ही 4 तो आया। अब मान लो ये वाला आ जाए ए और सी वाला, तो ए और सी देखो 1/4, तो देखो बी और डी 2/8, तो 1/4, ये भी तो 1/4 है। तो इसी पैटर्न में मेरे मासूम से दोस्तों ये सारा का सारा होता है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता उन मासूम से बच्चों को। तो आज सीख लो। कहने का अर्थ क्या है कि बचपन में हमने ये भी पढ़ा है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, और एक थ्योरम पढ़ी थी कंपोनेंडो डिविडेंडो। बस यही पढ़ा है हमने आज तक, जिसे हमें याद रहता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा है। बोलो हाँ, जिसे योगांतर अनुपात की प्रमेय कहते हैं, वो बच्चा यही है। देख लो, गौर से देखिए, इस खुशी मिली कि नहीं मिली? तो इनको धीरे धीरे करके जब याद कर लेंगे, अब यही कंपोनेंडो डिविडेंडो को आगे पीछे करके तीनों में लिख दिया गया है। ये एफ जी एच वही पॉइंट है। अब यहां ए प्लस बी जोड़ दिया गया, ए से कर दिया गया, वो बात बराबर है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो। पहले बोलो हाँ, ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे मगर प्यार से। तो 8 के बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। जी हां, तो आपको काफी चीज बता दिया, सीधे क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब सर सीधे क्वेश्चन में क्यों? हमें बेसिक बता दो, ए इज टू बी और सी इज टू। जब उस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा वहां आपको प्रचंड ज्ञान दे दिया जाएगा, और इतना बेसिक तो आता ही है। वो जब ज्ञान देंगे तो वहीं भर देंगे। आएंगे भी क्वेश्चन कि सर ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी को कैसे करें, वो अभी थोड़ी देर में जब आएंगे वहीं पर धुआं धुआं कर देंगे। अगर इसमें आएगा तो यही ज्ञान दे देंगे। ठीक है, चलो दे ही देते हैं, कल को कोई कह दे कि नहीं। देखो हाँ, एक छोटा सा ज्ञान ले ही लो, अभी जरूरत है। देखो जैसे क्या होता है कि ए इज टू बी, जैसे मान लो लिख दिया कि 1:2 लिख दिया, और फिर हमसे कहता है बी इज टू सी 3:4 बोल देता है। अब हमसे कहता है कि प्रभु ए इज टू बी इज टू सी बताओ, यही पूछा गया। देखो इसको कई तरीकों से निकाला जाता है, बाकी श्रद्धा पे डिपेंड है। हम आपको बड़ा पहले बेसिक तरीके बताते हैं। पहले आप यही देखो, जैसे 1:2 लिखा है तो 1:2 लिख दो ऐसे, फिर 3:4 लिखा है तो 3:4 लिख दो। पहला बेसिक तरीका समझो,
ये चीज। पहले तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कौन सी वैल्यू कॉमन है। ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। क्यों? क्योंकि कभी बी कॉमन होता है दोनों में, कभी ए होता है, कभी सी होता है, तो इफेक्टिव ये वाला ज्यादा होता है। इसीलिए पहले हम इसी को बताते हैं। रीजन क्या है? अब बी को हमने देखा, तो बी में देखा जाए ऊपर 2 नीचे 3, तो कहते हैं इसका एलसीएम लोगे 6, तो 3 3 का गुणा करोगे और यहां 2 और 2 का गुणा करोगे। ऐसा करने से ये हो गया 3 6 8। अब सभी बच्चे कह रहे हमको तो आता था, तो मैं खुद ही जानता हूं, फिर भी बता रहा हूं, 3:6:8 हो गया। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा भी तरीका हम जो बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तरीका कब काम आता है? जब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस टाइप से और बढ़ जाए, तब क्या करते हैं? तो उस केस के लिए भी हम ये जो तरीका बता रहे हैं इसको सीखो। ये बहुत प्यारा तरीका है। ये ज्यादा रेशियो के लिए आता है, मतलब ज्यादा रेशियो हो जाए तब आप इसी को लगाना, 3 से ज्यादा हो जाए तब इसी को लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। आने वाले समय में क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी। और ज्यादा आपको इस टाइप की चीजें सीखनी है तो यूट्यूब में मैंने RS अग्रवाल की किताब पढ़ाई है, वहां ऐसे 50 क्वेश्चन है यही ABC करने में, फिर वहीं से भर भर के सीख लो। और क्या भाई, सीधी सी बात है। फिर 50 क्वेश्चन वहां देखो कैसे कैसे उड़ाए हैं। हाँ, RS अग्रवाल में। अब यहां देखो, जब ज्यादा हो जाए C के बाद D, D के बाद E, तो करते क्या? जैसे ये 3 है तो इसके आगे 3 लिख देंगे, यहां 2 है तो इसके पीछे 2 लिख देंगे। अब इनका इंटू करके लिख देंगे। ज्यादा में सबसे इफेक्टिव तरीका यही है जिससे आपका गलत नहीं होगा। 3 6 8 कैसा लगा? और भी तरीके हैं, अब हर लोग अलग अलग, जैसे ABC 1:2 3:4, ठीक है। अब टीचर क्या है, अपना अपना जो टीचर जो पढ़ाता है वो अपना नाम दे देता है कि हमारा मेथड है। ये सब बचपन की यादें हैं। कुछ एरो मेथड से सीखते हैं ऐसे, उन्हें ऐसे अच्छा लगता है कि ये सर 1 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। और भी तरीके होते हैं, मैं 5-6 जानता हूं, ये बात हकीकत है, ठीक है। तो आप 3 ही जानो, धीरे धीरे लगेगा तो और भी तरीके बता देंगे। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बेटर तरीका क्या है? जब 3 है, अब भाई इसमें बदलता है। अगर अच्छे क्वेश्चनों में देखोगे तो फिर ये एरो मेथड आप भूल जाओगे। हो सकता है 1:2 दिया हो, यहां 3:5 दे दिया हो और आप रटे हो यही एरो मेथड, तो आपका गलत हो जाएगा। तो चांसेस सबसे 3 में बेटर ये है और 3 से ज्यादा में बेटर ये है मेरी नजर में। ये एरो मेथड मुझे उतना इफेक्टिव नहीं। अब 3 होता है तो देखते ही समझ में आता है कि ये होना है। चलिए, तो RS अग्रवाल की किताब में कई सारे थे तो हमने ज्ञान बहुत दिया वहां पर। अगर आपको देखना, वैसे जरूरत नहीं है, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। घंटों टाइम बर्बाद नहीं, सीधे क्वेश्चन में आते हैं। कॉन्सेप्ट बता दिया, इतना ही रेशियो में कॉन्सेप्ट होता है, बाकी क्वेश्चन होते हैं। आप अगर सही से 20 क्वेश्चन भी रेशियो के सही से कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिए हैं, उतने ही में हो जाता है। फिलहाल हम 150 पढ़ाने वाले हैं, समझो। कहता है 3 संख्याओं का योग 280। यदि पहली दूसरी का अनुपात 2 और 3 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 4 और 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अब देखो, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो कि सर आप ही की तरीके एक्सपर्ट बनना है, हाँ, अब बच्चों की भावना यही हो गई ना कि सर आप एक तरीके एक्सपर्ट बनना है, तो देखो एक चीज देखो, यहां दूसरी में 3 है, यहां दूसरी में 4 है, तो 4 3 12, यानी 12 का मल्टीपल आंसर होगा। 96 आंसर हमारा भाग है। अब कुछ बच्चे कहने लगे सर व्हाई दिस कोलावरी, अगर 2 ऑप्शन होते तो 2 ऑप्शन होते तो वैसे भी सॉल्व करते। हाँ, और क्या भाई, अगर 2 ऑप्शन होते तो हम सॉल्व ही करते। अब जब एक ही ऑप्शन है वो देखने से समझ में आ जाता है, एक ही ऑप्शन है तो मुद्दा खत्म। 4 3 12, 12 का मल्टीपल 96, मुद्दा खत्म। अब ये 280 देता चाहे 5,582 देता, हमसे क्या लेना देना, समझ गए। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, सीधी सी बात है। अब हल्का सा वैसे समझ लेते हैं। देखो ये सब अभ्यास का खेला है। अब रेशियो में कह रहा है कि 2 और 3 है,
और 4 और 5, ये इसने शब्दों में बोला है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। आप चाहो तो ऐसे कर लो भाई, अभी सिंपल है, वरना आप बात बराबर है। ये 8 आएगा, वो अपनी श्रद्धा अनुसार, ये 15। अब इसका योग करते हैं बच्चा, ये बच्चे टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ योग आता ही होगा। कितना आता है? 27 8 कितना? 35 35। अब 35 में 280, देख रहे हैं समय की बर्बादी। 35 अठे चलो अठे कर लेते हैं, 35 अठे 280। तो मासूम से दोस्तों 12 में 8 का गुणा करोगे, 12 अठे 96। आशा है आपको पहला मेथड अच्छा लगा होगा। ये सेकंड मेथड है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितना स्पीड से सीख रहे हैं और कितना अच्छा सीख रहे हैं। एक बच्चा कहता है कितना हल्का एग्जाम में आता है। जब इस मासूम बच्चे ने बोल दिया तो मैं किताब उठा के बता देता हूं ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था। रुक जाओ मेरे देवता, तुमने ऐसा बोला है क्योंकि इसमें मैंने हटा रखा है, और जाके देख लेना कि अगर आया था कि नहीं आया था। रुक जाओ, बोला कैसे। हम अभी लिख भी देंगे, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड मेरे देवताओं, कमेंट पे ही ध्यान दूंगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा। 454। एक बच्चे ने बोला ना, जिसने भी ये बोला हो, क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। 18/11/2020, 18/11/2020, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन ये है, ठीक है। जिसने बोला है आज देख ले और इसको स्क्रीनशॉट भी ले ले, स्क्रीनशॉट भी, और गूगल में ये क्वेश्चन चेक करना आया है कि ये टीचर फर्जी मूर्ख बना रहा है, ठीक है। अब आगे एक शब्द ना बोल देना, ठीक है। फिर कहते तो बाद में सर सिलेक्शन नहीं होता। अरे देवता, चीजों को सीखो, ज्यादा टफ के भी चक्कर में सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये है, देख लो जाके, क्वेश्चन तो है सामने, यूट्यूब में खड़े होके बताया कि कौन से एग्जाम में आया है, अब जाके देखो। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27 और 23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लड़कों की संख्या, अब ये भी कह दो सर हल्का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी एसएससी मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, फर्जी क्वेश्चन है, माना करो मेरे भाई, ठीक है। सर्च कर लेना, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27 और 23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 200 है, 4 बराबर 200 के, तो 1 बराबर 50 के। अब हमसे कहता लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या क्या है, ये 27 है, 27 50 चाहिए, 1350 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1350 आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। यहां शुरुआत बेसिक से ही है, बड़े प्यार से पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा। चलिए धीरे धीरे, अब बड़े प्यार से पढ़ो, एकदम टफ क्वेश्चन के चक्कर ना पढ़ो, हम जो बता रहे हैं उसको समझो। यहां जितना भी क्वेश्चन है वो सब एग्जाम का ही होता है, फर्जी नहीं, और लेटेस्ट होता है, अप टू डेट। अब ये कह दो, आपको बता दें 2016, 17, 18 सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए थे, और बताओ, ठीक है, शायद ये 20 का है, हद करे हो। अब देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन को सीखा जाता है, यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। जब आपने पहले 2 क्वेश्चन सीखे तो पहले 2 क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि जैसे हमसे 3 चीजें दी जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो
तो ऐसे करो फिर डिवाइड करो, या शॉर्टकट सीखा कि ये देखो 3 चौको 12, 12 का मल्टीपल, मुद्दा खत्म, ऐसा सीखा। दूसरे क्वेश्चन में क्या सीखा कि कंपैरिजन बिटवीन टू आर्टिकल्स। मैंने बताया है कि रेशियो का मतलब ही यही होता है कि जब तक दो लोगों में कंपैरिजन नहीं तो रेशियो किस बात का। तो 27 और 23 का खेला था। अब 27 बॉयज, तो या तो 27 का मल्टीपल ऑप्शन में देखो तो 135 ही दिख रहा है, मोटा मोटा हिसाब तो सीधे आंसर वही हो जाएगा, वरना दोनों को दोनों का अंतर 4, 4 बराबर 200, 1 बराबर 50, तो 1350 आंसर। समझ गए? बेसिक से बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, आप किसी का भी एग्जाम दे लो, हर एक एग्जाम में आता है। तो दोस्तों हाँ नवीन जी, बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, देखिए हम लोग जब निरंतर पढ़ते रहते हैं, हमेशा याद रखो पहले एक किताब को कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे कई सारी किताबों से जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप सिलेक्शन की ओर हमेशा बढ़ते हो। आई होप हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये कोई हवा नहीं है। अब देखिए ए के सामने 4, बी के सामने 5, यही तो लिखा है और तुक नहीं। अब भाई ए बाई बी, तो बस यहां 4 दूना 8 हो गया। अब ये सीख लो, 5 त्याय 15 हो गया, 5 त्याय 15, 5 त्याय 15। नीचे आ जाओ, तो नीचे आ गए तो 4 त्याय 12 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो इसे 15, 8, 23 कहोगे और ये हो जाएगा 22, 23/22 आंसर। 23/22 आंसर, यानी इसका आंसर 23/22। एक चीज समझो, ये हमेशा तब लगाना जब इस पैटर्न पे दिख रहा हो। अब मान लो कहीं पेपर में कह दे कि 2a + 3, हाँ पहले समझो 2a + 3 और 3b + 4, और तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, डंडा लेके आओ प्रकाश सर के पास। कह दो सर आप ही ने तो बोला रहा है कि ए की जगह 4 रख दो। अरे भैया यहां b और ये कहां है, अब ये क्यों रखा गया उसको भी समझते हैं। भाई a/b 4/5 है, तो इसका मतलब 4 के ले लो, इसका मतलब 5 के। तो जो ये k का मल्टीपल है तो a में भी है, b में भी है, a में भी है, b में भी है, तो ऊपर नीचे कॉमन होता है, तो प्रभु इसलिए कट कैंसिल हो जाता है। अब कह दो सर हम तो रखेंगे तो इसमें रखेंगे, तो इसमें कहां से रख लोगे प्रभु, यहां k जीवित रहेगा, k खत्म नहीं होगा, या तो k की कोई एक वैल्यू देनी पड़ेगी। यहां पर खेला हो जाएगा आपके सामने। हाँ सीखो। अब यहां 4 दूना 8, तो यहां 8k + 3 हो जाएगा, और देवता ये 15k + 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी यही रहेगा, k मतलब कांस्टेंट, या तो उसको वैल्यू देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कि नहीं समझे? तो हर चीज को जब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना तो टाइम पास होता रहेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 अब स्वयं से कर सकते हो, तो स्पीड भी बढ़ेगी और चीजों को भी सीखेंगे। अब देखो यहां पर भी ए बी है, यहां पर भी ए बी है, यहां से कांस्टेंट भी आएगा। जब ये कांस्टेंट भी आएगा तो फिर काहे डरना, यहां a = 3, b = 2 रखो, तो ये 15 होगा, और का ये 4 होगा, ये 9 होगा, और ये का होगा 4 दूना 8, 15 4 19, और 9 8 17, 19 और 17 हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 19 और 17, यानी एक फर्जी क्वेश्चन। ये तब फर्जी बोल सकते हो जब आपको आता है, नहीं आता तो कुछ लोग पेपर में ये भी नहीं कर पाते। अब कह दो सर आप ऐसा बोल लो, हाँ मेरे भाई सब मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते, ठीक है, नहीं समझे, सब मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते, आप विश्वास मानो मेरी बात को, ठीक है। कुछ लोग ये धरने में ही कष्ट कर देते हैं, ये चीजें होती हैं। चले अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया, ये क्वेश्चन पेपर में आया, क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल 4.8 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन, इसका तृतीय अनुपात के बीच का रेशियो बताओ। अब ये खेला हो गया, अभी तक आपने सस्ता सस्ता सीखा है, और जहां 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया
यहां आप सब धरा का धरा, आप मैथ बैकग्राउंड के हैं, अगर आप वास्तव में कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा अब आपको रेशियो में आप 2G हो गए, अब रेशियो आता ही नहीं आपको। क्यों? अगर मीन प्रोपोर्शनल का अर्थ नहीं मालूम, थर्ड प्रोपोर्शनल का अर्थ नहीं मालूम, तो ये क्वेश्चन फर्जी हो गया। अब सर ऐसी बातें कर रहे हो? हां, अब शुरुआत में आपको ये भर भर की थ्योरी क्यों सिखाई गई? थ्योरी ये क्यों सिखाई गई? ये देखिए, ये सब थ्योरी सिखाई गई। अब हमने यहां आपको प्रचंड ज्ञान दिया, क्या कि बच्चा मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका प्रचंड ज्ञान होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शनल में भी आपको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। यहां पर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को ऐसे बताया है कि भैया b² भी बोल सकते हैं c को, क्योंकि c हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा वो आपके सामने प्रूव भी कर दिया है। यही सीखने से आंसर आता है, टाइम पास करने से नहीं आता। अब 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छा है, कैसे? अब देखो, मैं कह रहा हूं बता दो आंसर, बता दो, हैं? फिर कहोगे सर हल्ला करते हो सर, व्हाई दिस कोलावरी, कह रहे बता दो। तो दोस्तों अब मेहनत का खेला है, ज्ञान की बातें। पहले इसका मीन प्रोपोर्शनल जो कि अंडर रूट होगा 4.8 इंटू 10.8 और इष्टू माध्य अनुपात, और यहां पर थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि अभी हमने बताया b²/e, थर्ड प्रोपोर्शनल b² यानी 2.4 इंटू 2.4 और a 0.4। एक और बात बता दें, अब अपना महान टैलेंट मत कर देना। बहुत से बच्चे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्या करते हैं ये भी हम आज बता दें। वही क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, कह देंगे सर स्क्वायर रूट हटाना है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लो कहीं 2:3 लिखा है, रेशियो 2 और 3 था, आपने अपना प्रचंड ज्ञान लगा दिया कि सर हम स्क्वायर कर देंगे 4 और 9, तो ये अंतर हो गया ना मेरे भाई। अब ये 4-9 ना कटेगा ना समझ में आएगा, और मालूम चला ऑप्शन में भी 4-9 है, तो मुद्दा ही हो जाएगा ना आपके जीवन। आप खुद ही देखो, जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है, पहले समझो 2 और 3, ठीक है, और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू बढ़ गई कि नहीं। और मान लो, और सुनो और सुन लो, कल को आप कह दो सर ये सब बताते नहीं हो, सब बताऊंगा मैं चुन चुन के। अगर मैंने यहां दशमलव लगा दिया, अभी समझो क्या लिखा है 0.2 0.4, पहले समझो रेशियो में लिखा है 0.2 और 0.3 लिखा हुआ, मान लो लिखा हुआ है, और स्क्वायर कर दो तो ये 0.04 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। तो अब इसमें भी खेला हो जाएगा, पहले 0.2 और 0.3, तो 0.3 बड़ा होता था, आपने अपना प्रचंड ज्ञान लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, तो अब 0.04 बड़ा हो जाएगा। नहीं ये तो सही है, 0.09 ही बड़ा रहेगा, वो सही है। पर ये तो गलत हो जाएगा ना, रेशियो में ऐसे नहीं ले सकते। रेशियो में इन सारे सिंबल को हटा के लिखा जाता है 2:3 ऐसे, तभी ये रेशियो होता है। समझ गए कि अब ये नहीं कि अपने मन से कुछ लगू दिए। चलिए अब देखो इसको कैसे करते भैया, बेसिक से बताएंगे, जल्दी किसी बात की नहीं। दोस्तों ये 4.8 लिखा है, क्या ये समाज इसे 12 गुणे 0.4 के नाम से स्वीकार करेगा? बिल्कुल करेगा। 12 चौक 48। क्या इसे 12 इंटू 0.9 के नाम से स्वीकार करेगा? सर बिल्कुल करेगा। इससे और इससे 12 बार आ गया, 9 को 36, 6 बार आएगा और एक दशमलव लेके आएगा, पड़ोस में आ गए, दशमलव यहां हटा दो, और क्या 4 से ये गया कितनी बार, 6 बार में, अब ये 10 बचा, सीधी सी बात 10 ही हो जाएगा, उसको ऐसे रहने दो। 6 गुणे 24 बटा 10। अब जो ये नीचे का 10 है, ये 10 चलो ऐसे, तो यहां दशमलव हटाओ तो नीचे 10, इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। प्यार से सीखेंगे सर, सिखाओ तो प्यार से, जल्दी नहीं है, किस बात की जल्दी, वैसे भी पेपर टाइम से नहीं होते। 1 और 2 का रेशियो हो गया, तो 1:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1:2 हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में आप
स्क्वायर मत करना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार है। चलिए प्यार से पढ़ेंगे, सेशन को एंजॉय करेंगे। 1:2 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, सभी लोग लाइक कर सकते हो, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। अब ये फर्जी क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा कहेगा सर हमको तो आता है। अरे हमने कब कहा कि नहीं आता, पर आप जल्दबाजी में गलत करोगे। यहां देखो कह रहा है A:B और C ऐसे लिख लो। अब यहां रेशियो देखो 5 और 8 का है, यहां देखो B पीछे कर दिया है और C आगे, कहे कि पेपर वाला भी चालाक है। 3 और 4 है बच्चा, ये चीज है, समझ गए। अब आप चाहो जैसे कर लो भाई, एरो से करना चाहो तो एरो से, E 15 हुईगा, E 24 हुईगा, 8 चौक 32 हुईगा। जो आपको आंसर समझ में आ जाए सही तो वही है, क्योंकि आपको कौन गलत साबित कर सकता है। ये क्वेश्चन हमने आज पढ़ाई दिया है, तो अब तो ये फर्जी है, तेजी से बना लो, सभी एग्जाम में पाया जाता है। हाँ, A की जगह 5, B की जगह 3, क्योंकि A B है तो 5 चौका, अरे 8 5 40 हुईगा, 5 3 15 हुईगा, 40 + 15, ऊपर शायद 25 हुईगा, नीचे 55, रेशियो में 5/11, यही उत्तर हमारा। तो ये फर्जी क्वेश्चन हो गया। अब कह दो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट बताओ, सर शॉर्टकट बताओ। अब सर का शॉर्टकट बताए, बता दो एमा। एमा कौन सा शॉर्टकट? अब कह दो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में तो हम इसको प्रूव कर दें कि बना कैसे। भाई एमा फिर ले लो के फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लुगू के तब बना देंगे भैया, तो वो काम नहीं करना है, सीधे ऐसे आंसर। चलिए, तो सभी लोग बढ़िया से पढ़िए, जो इजी है उन्हें तेजी से ही पढ़ाया जाएगा। आज का सेशन बेसिक है, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे खेला होगा, खेला होगा। अब यहां पर आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना चाहो तो बन सकते हो। भाई यहां देखो B की वैल्यू 5 है और यहां B की वैल्यू 4 है, तो 4 पंजा 20, केमा 20, एमा, मुद्दा खत्म, फिर यही आंसर। और क्या, या 20 होगा या 20 का आधा 10 होगा, आप कह दो 15 आ जाए तो 15 कहां से आएगा, समझ गए। फिर भी आत्मा नहीं मानती है, देखो जल्दबाजी में कभी कभी आत्मा मानती ही नहीं है। तो 2 और 5 ऐसे लिखो। अब देखो C, तो ये 3 और ये 4, हाँ संतुष्टि पूर्णतः हो तो ये 8, 5 चौका 20 और ये 15 हुईगा। चले, ये क्वेश्चन फर्जी जिसे कहते हैं। अब तेजी से कर लो मेरे भाई, अब टाइम पास नहीं। A की जगह 5, B की जगह 7, तो ये 25 हो गया, 7 3 21 हो गया, नीचे कितना हो गया, नीचे 20 हो गया, 7 दूनी 14, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 6 यानी 2/3, कहीं है, मुद्दा खत्म, आगे बढ़ो। और देखो ऐसे सस्ते क्वेश्चन में लो बैटरी यानी कैमरा बंद हो जाएगा, 1 सेकेंड बैटरी में चार्जर लगा दूं, ठीक है, क्योंकि कैमरा बंद हो गया। डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, और हम लड़ेंगे तभी बढ़ेंगे। मेरे मासूम से दोस्तों, आज बैटरी भी लो हो गई, क्या बात। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग, सब काम हम ही को करना पड़ता है। जब समझ गए बैटरी लो हो गया तो कोई तार लगाने वाला नहीं था, कैमरामैन खुद का ही हूं मैं। चलिए दोस्तों, कहता है दो संख्या 5 और 7 के अनुपात में यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी क्या। फर्जी क्वेश्चन। भाई 7 का मल्टीपल देख लो, 28 आंसर। और क्या भाई, 5 और 7 के अनुपात में, तो 5 बराबर 20 के यानी इसका 4 गुना, तो 7 चौक 28। जो बच्चे कहते थे प्रकाश सर बेसिक से नहीं पढ़ाते, अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। और सारे सीजीएल के मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, और एसएससी के क्वेश्चन मान लो, टीसीएस के क्वेश्चन, ठीक है। अब आया एक बहुत देर बाद, ठीक है, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे तभी खेला होगा। अब धीरे 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 धीरे
तो अभी हमने 10 क्वेश्चन से सिर्फ हल्का सा रेशियो सीखा, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहता है x एक राशि है जो 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में ABCD में विभाजित की जाती है। यदि B और D के भागों के बीच का अंतर 832 है तो x का मान याद कीजिए। अब x का ही मान निकालना पड़ेगा भाई। ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है मासूम से दोस्तों, इसका एलसीएम देखो, 3, 5, 6, 9 का एलसीएम एक मुद्दा है। अब बच्चे कहेंगे अपनी अपनी भावना, कोई कहेगा 18, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? बोलो बोलो। तो 3, 5, 6, 9 का एलसीएम आप मान लो 90। सर 90 ही क्यों ले लिया? यही होगा फिर, क्योंकि 3 से जाता है, 5 से जाता है, 6 से जाता है, 9 से जाता है। अब इससे कम में होगा तो बाद में देख लेंगे। जब 3 से भाग देंगे तो ये 30 आया, 5 से भाग दोगे तो 18, 25, 90, 6 से तो 15, 6 का 90, 9 से 10 सा, बाकी कुछ कट नहीं रहा क्योंकि ये ऑड है, बाकी इवन है, तो फिर कटता नहीं है, फिर नहीं कटता, समझे नहीं, फिर नहीं कटता। अब कल को तुम कह दो कि सर आपने कहा कि ऑड इवन तो कटता ही नहीं। हाँ, आजकल कोई भरोसा नहीं, 10, 5 लिख दिया, अब कह दो सर ये इवन है, ये ऑड है, का कटत नहीं है। अरे हम यहां की बात कर रहे हैं, इसमें काटने की बात कर रहे हैं कि ये 3 और 5 का मल्टीपल है और ये 3, 5 सब में नहीं है, ये कहने का मतलब। अब कह दो सर ऑड इवन कटता नहीं है, तो 10, 5 ये इवन ऑड कट नहीं रहा का। हाँ, कब शब्द लेके पकड़ लो, बड़ा मुद्दा है। तो कहता है हमसे विभाजित किया गया, यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर बी और डी के बीच के भागों का अंतर ये 8 है। बोलो हाँ। ये 8 बराबर 832 के, यानी 1 बराबर 104 के। बोलो हाँ। और हमसे कहता है, वैसे तो 104 का मल्टीपल ढूंढे, अब 104 का मल्टीपल कैसे ढूंढे, ये भी तो एक हमारे लिए समस्या है। इन सबका जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। 30, आप ये समझो, ये 33 हो गया, 10 43 हो गया, 43 और 30 कितना होता है? 73, 73 हिला हो गया इस बार तो। 104 गुणे 73 करना पड़ेगा। अब 73 चौका आप पढ़ लो मेरे भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है। 40, 50, 60, हाँ 73 आएगा। तो 73 चौका करना है, कर लो मेरे भाई, 4 का गुणा कर लो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, दुई लास्ट में दुई के खेर है, एक खेर है, तो हमें 73 का गुणा आता है। 7, 5, 9, 2 कैसा लगा? यही इसका आंसर होगा। और ऐसे ही करना है। अब ये नहीं कि 73 गुणे 104 करने बैठ गए कि सर आज हम अपना पूरा टैलेंट ही दिखा देंगे। जब ऑप्शंस नाम की चीज है तो आप चीजों को देखो। एक बच्चा कह रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है भाई का। हाँ मेरे भाई, रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई। काय कि हमका समय नहीं दिख रहा है, देखो एक का लिखा है, रिकॉर्डेड है। अरे देवता, चलिए, जब जानते हो कि प्रकाश सर सिर्फ लाइव क्लास पे विश्वास रखते हैं, कोई बात नहीं। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित, विभा के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को इतना मिला तो कुल राशि क्या है? अब कुल राशि तो यहां हम खेल सकते हैं। सर खेल कैसे सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ। कुल राशि मतलब इसका ये 9 का मल्टीपल है भाई। 3, 4, 7, 8, 9, टोटल 9 हो गया, यानी 9 का मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये 6, 3, 9, 0, 4 तो ये नहीं हो सकता, मोटा मोटा हिसाब भी लगाना पड़ेगा। 4, 3, 7, 2, 9, 48 9 का मल्टीपल नहीं होता, या अक्कड़ या बक्कड़, इनमें से कोई एक आंसर, सीधी सी बात है। तो ये तो 9 हो गया, 3, 2, 5, 4, 9, तो ये हो सकता है। पर अभी चेक करो, हटा दो, 6, 2, 8, 1, 9, एक बच रहा है यहां पर, यहां बी आंसर। आप सारी कैलकुलेशन से बच गए, सारी कैलकुलेशन से बच गए। अगर नहीं होता तो क्या होता? अरे तो फिर हम भी सॉल्व करते और आप सॉल्व करते, और क्या? नहीं होता तो हम भी सॉल्व करते और आप सॉल्व करते। कैसे करत सर? अरे देवता, यही सब सीखा जाता है
कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। बस ऐसे ही सीखना है, तभी तो आगे बढ़ना है। कहते हैं कि 2 3 4 का जो रेशियो दिया गया है और जिसमें विभा कहता के बीच विभाजित किया गया, यदि विभा को इतना मिला यानी 4 बराबर मिला 14416, बोलो हाँ 1446। और वैसे हमें 9 की ही तो वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दिया है कि 4 में 14 आ रहा है तो 8 में 28 तो आना ही आना है। 28,000 से बड़ा आंसर होगा, तो 28,000 से बड़ा ना कि सी होगा ना डी होगा, अब ए होगा या बी। बट चाहते हैं 12 कर दें तो वो 42,000 से ज्यादा, तो 43,000 भी नहीं होगा, समझ गए ना, तो आंसर बी होगा। अब ज्यादा है तो भैया इसको काटो, फिर मेहनत है हल्का सा काटने में, वो समझ गया, वो कर लोगे आप। कैसा लगा पहले बताओ। तो हर चीज सिखाएंगे मगर प्यार से। ठोको लाइक, बोलो हां। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और हम पढ़ाने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आप खुद ही देखिए, पढ़ाने पे ज्यादा विश्वास। एक वॉलेट में 10 रुपया और 50 रुपए मूल वर्ग के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है। हिला है अभी, नोटों की संख्या 12 है। 10 और 50 के नोटों की संख्या 1 और 2 है के अनुपात में है, तो वॉलेट में कुल कितना रुपया होगा। अब कोनो हमसे कह दिया कि भैया तुम्हारे वॉलेट में कितना रुपया है, हम कहा इतना पड़े, हम कहेंगे भैया 1 और 2 इनका सम 3 होता है, 3 का मल्टीपल तो होना ही है, ये है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं, मुद्दा खत्म। एक दूसरा कहता सर का फर्जी बयान काहे दे रहे हो इतनी देर से। भैया हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां ये नहीं कि मेहनत करने जाने की वॉलेट में पैसा कितना है, मिल गया तो आंसर है। तो आपके तो 2 ऑप्शन सेम होते तब तो आपका ईमानदारी का मेथड लगेगा ना मेरे भाई, फिर किस बात का शॉर्टकट ये लगेगा ये। अब देखो कैसे, हाँ शॉर्टकट अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, पर सीखना भी पड़ता है। अब जैसे 3 बराबर 12, क्योंकि टोटल 12 नोट है यानी 4, यानी 4 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। अब 4 10 के नोट है तो 10 का गुणा हो जाएगा, हाँ, और 8 50 के तो 50 का। तो लो वॉलेट में कुल कितने रुपए, लो गलत हुई गए प्रकाश सर, हुई गए तो ही गए, 1 सेकेंड, 3 चक्कू 12, ठीक है, हाँ प्रकाश सर गलत हो गए, गलत हो गए थे, 360 आंसर नहीं होगा। अब बताओ काहे, हम 1 और 2 का मल्टीपल सोचे तो 3 का मल्टीपल आंसर 360, फिर हो गया गलत। आंसर ये होगा 440। कैसा लगा। अब हम आपको बताएं, हम पहले से ही जानते थे, ठीक है। रीजन क्या था कि हम लोग ज्यादा, मैंने अपने शब्दों को अभी आप 1 मिनट पीछे करके देख लेंगे तो हमने क्या बोला, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में, वो इसीलिए कि 1 और 2 आपने देखा तो आप तो 3 का मल्टीपल में घुस गए। क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की मर्यादा समझो तो आंसर की प्राप्ति होगी। 440 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, समझ गए। इसीलिए तो ज्यादा जल्दबाजी में आंसर ना देना, हमारे शब्दों को बहुत अच्छे से समझना और हर एक चीज को जानना, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे होते हैं, हम जानते हैं कि बच्चा कहां एरर कर रहा है आज की डेट में, ठीक है। चले तो आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। अब यहां आए, अब एक कॉन्सेप्ट अब आपके पास बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला क्या है उसको यहां से समझो, ठीक है, यहां से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे लिखा है 3 टाइम्स ए बराबर 4 टाइम्स बी 5 टाइम्स सी के। अब हमसे कह दे ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो अब ये नहीं कि इसको बराबर के मानो, k/3, k/4, k/5, ये सब नहीं, इसी का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपको दिख गया 60 हुआ, 3 से भाग दोगे तो ये 20 आएगा, 4 से 15 और 15 से 12, ये रेशियो हो जाएगा भाई टोटल 60। 3 से भाग दो, फिर 4 से भाग दो, फिर 5 से भाग दो, ये प्राप्ति होती है, समझ गए।
अब ऐसे क्वेश्चनों में हम यही लगाएंगे तभी आंसर पाएंगे। कहता है 1180 की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी गई, ए के हिस्से का 2 गुना मतलब 2 टाइम्स ए का, बी के हिस्से का 5 गुना 5 टाइम्स सी का, सॉरी बी का, और सी के हिस्से का 7 गुना 7c। ये क्या है? बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो अब हमें एबीसी चाहिए। अब ये नहीं कि 2 का ही मल्टीपल, ना 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 ना, 60 5 2, इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 70 आएगा। 2 से भाग तो ये 35 हो जाएगा। अब कुछ टीचर कहेंगे 7 पना 35 ये कर लो, नहीं, अब एलसीएम लेके करते हैं मेरे भाई कि 7 दूनी 14 ये कर लो, वो बात सही है, पर उसके चक्कर ना पड़ो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो। 5 से भाग दोगे 14, 7 से भाग दोगे 10, ये रेशियो आएगा। कहता है ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा 35 का मल्टीपल होगा, यानी 7 और 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल के लिए लास्ट में 0 देखना चाहिए, तो वो तो आपने देख ही लिया। 7 का मल्टीपल सिर्फ 700 नजर आ रहा है। तो ए का हिस्सा क्या होगा वो आप बताएंगे कि सर क्या होगा। हां, वो आप बताएंगे सर क्या होगा। अब होता क्या है कि इन सबको जोड़ोगे, 35 10 45 45 10 50 45 10 55 59, ये 59 यूनिट बराबर हो जाएगा 1180। और जब भाग दोगे तो इसका 20 गुना, तो उससे ज्यादा आप अच्छा समझ गए कि 35 का मल्टीपल देखो, तो 35 बिस्सा हमारा 700 आएगा। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। और याद रहे हमेशा कॉन्सेप्ट इज द पावर। आरएस अग्रवाल का नंबर सिस्टम यूट्यूब में हम पढ़ा चुके हैं, पर आपको मिलेगा नहीं। जब आरएस अग्रवाल का नंबर सिस्टम लिखोगे, नंबर सिस्टम आरएस अग्रवाल आगे प्रकाश सर मैथ मिल जाएगा। पर हमसे कहां ढूंढना है सर, हमको लिंक ला के दो। अरे कैसे, 1000 वीडियो हो रहे हैं यूट्यूब में, कैसे नहीं पढ़ाया है? नंबर सिस्टम प्रकाश सर मैथ कर दोगे, कम से कम 30 वीडियो आ जाएंगे यूट्यूब में। पर कहां, कौन करेगा सर, हमको घर तक छोड़ के आओ। एक क्लास में कुल छात्रों की संख्या 65। यदि क्लास में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या का कुल लड़कियों के अनुपात। तो यह बेसिक हो गया कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि लड़कियां अगर 35 हैं तो लड़के कितने होंगे? तो 30 होंगे। 30 बालक और बालिकाएं 35। तो 6 और 7 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमसे कहता कुल लड़कों की कुल लड़कियों से अनुपात, तो 6:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। 6:7। चले धीरे धीरे बढ़ेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, और जल्दबाजी किस बात की। 150 क्वेश्चन है, कराएंगे। यदि 990 की राशि एबीसी में 3 4 2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखो, वैसे तो बी का हिस्सा 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल होता नहीं, ये 4 का मल्टीपल होता नहीं, या अक्कड़ या बक्कड़। अब अक्कड़ बक्कड़ में क्या है कि ये तो 4 का मल्टीपल है, पर पता नहीं कौन सा मैटर हो जाए। ये भी है क्या 3 4 2 से 990 जा रहा है? पहले तो ये देखो, 3 4 2 से 990 जा रहा है, तो फिर ये 4 का मल्टीपल आंसर हो गया। पॉइंट में आने का सवाल है नहीं, समझ गए। देखो 3 4 2, ये टोटल 9 होता है। 9 बराबर 990, तो यानी 110 का गुणा, यानी 4 गुणे 110, 440 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 440 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चले हर चीज पढ़ेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 17 सीखेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। फर्जी क्वेश्चन। अब आपके लिए फर्जी है, क्यों? आप पेन क्यों चला रहे हो? पेन क्यों? 3 4 5, 3 5 4, 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। ये माइंड में आप सोच सकते हो। 3 से भाग दोगे, समझ गए? 3 से भाग, तो या अक्कड़ या बक्कड़। अब देखो ये दोनों तो सेम सेम है, खेला तो इसमें है ना। तो 60 में जब 5 का भाग दोगे तो 12 आता है, मुद्दा खत्म, सी ऑप्शन। करते क्या है, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, 60 60 में 3 का भाग 20,
60 में 4 का भाग 15, 60 में 5 का भाग 12। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20, 15, 12। बोलो मगर प्यार से, समझ गए ना? हर चीज को सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चले, लाइक एक नहीं हो रहा है, बहुत आजकल बच्चा सपोर्ट नहीं करता जो वास्तव में मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, अभी हम चिल्ला चिल्ला करेंगे शेयर करो शेयर करो, 5000 बच्चा लाइव होना चाहिए तब शेयर करोगे। अरे भैया पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं, टाइम पास वाली क्लासेस नहीं है। 6 तथा 12 का तीसरा अनुपातिक खोजे। अब यहां मैटर है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। हमने आपको वैसे तो बताया कि b²/a, ये कम बच्चा याद रख पाता है, ज्यादातर ये लोग ये याद कर पाते हैं। इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे a/b, b/c, वैसे तो याद करो, तो आप देखोगे c की वैल्यू जो होगी वो b²/a आएगी। अब समझ गए होगे, 12 का स्क्वायर 144/6, भाग दे लो 24 आएगा। तो ये एक्सपर्ट है, फिर आप मेहनती हो जाओगे तो आप समझ जाओगे कि 12 का स्क्वायर ऐसे करो, 6 और 12 रेशियो देख लो, 1 और 2, अब 2 का 12 में गुणा कर दो, 12 दूनी 24, मुद्दा खत्म। तो वो आप कब, जब आप वास्तव में एक्सपर्ट होगे। चले, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में पढ़ाइए, उर्दू में पढ़ा रहे हैं, तीसरे अनुपातिक में बोला गया है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल तो शब्द है मेरे भाई, हद करो, ऐसी बातें कर देते हैं सर। पूरा पूरा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहे हैं, अब एक आध वर्ड मुंह से इंग्लिश निकल जाए तो तुम डर जाते हो। ऐसे कैसे होता भैया? हाँ लो, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा मिला? एक चीज समझो, पहले तो एक चीज देखो, 7 और 3 का मल्टीपल पुत्र को मिलेगा। सीधी सी बात, इसका नीचे इसके ऊपर वाला 3 का मल्टीपल ये है नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस, 3 का मल्टीपल है नहीं। 5 2 7 ये है 3 का मल्टीपल, क्या ये 3 का मल्टीपल है? 7 5 12 और 8 नहीं। यानी ये आंसर आप पूरी कैलकुलेशन से बच के निकल आए, 11,25,000 रुपया का खेला हो गया। पहले बोलो हां, पहले बोलो हां। पर क्या ये आंसर सही है? इस पे भी तो चर्चा होगी। अब देखो, 3 का मल्टीपल तो हमने ढूंढ लिया, एक चीज समझो, 3 का मल्टीपल ढूंढ लिया, 7 5 12 8, तो आंसर तो कोनो मैच ही नहीं कर रहा। सोचो अब क्या करेंगे? हवन 5 2 7 8 9, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, समझे नहीं समझे? अभी इसमें पहले सॉल्व करते हैं। देखो 7/6 पुत्र और पुत्री, इंग्लिश में कुछ was divided the son and daughter 7/6 and 5/3। अब देखो जल्दबाजी में गलत कैसे होता, आज आपको हम बता दें। दोस्तों असली कारण क्या है कि हमने ज्यादा, क्योंकि मैं पहले जानता हूं आपको, हम हर बार, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में यही किया था, फिर मैंने रफ किया, मैंने कहा ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़े तो गलत हो जाएगा। वही हाल अब यहां पर भी। एक चीज समझो, ये 6 और ये 3, हम लोग ज्यादा शॉर्टकट में क्या कि यहां 6 को ध्यान नहीं दिया। 6 को जब ध्यान नहीं दिया बच्चा, तो रेशियो में क्या होता है आप खुद देखो, ये तो कट गया ना, बोलो बोलो टेल टेल। और जब ये कट गया, जब ये कट गया, तो अब कौन सा 3 का मल्टीपल बचा? अब तो ये 7 और 10 का हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब एक चीज देखो, अब 7 का मल्टीपल आंसर ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, अब आंसर पहला हो गया, क्योंकि 84 और 35 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 125 तो वैसे भी जानते हो नहीं होता मेरे भाई, 1125 भी नहीं जानते हो, ठीक है, यहां 1000 को भी जानते हो, 7 का मल्टीपल नहीं, मतलब ये हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्चुअल हो गया, और ऐसे ही सीखना है। ये नहीं कि हम तुरंत रेशियो देखा 8 फन से आंसर होना था, ये हो गया ये। इसीलिए तो दोस्तों
हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। हमने आज 2 क्वेश्चन में आपके साथ खेला और आपको लगा होगा प्रकाश सर गलत बता रहे, अरे भैया हम तो पहले से सॉल्व करके बैठे हुए, ठीक है, और का हम तो चीजों को पहले जानते हैं कि कहां आप गलती कर रहे हो, और फिर कहते हो सर हमारा नंबर चला गया, वो ऐसे गया। तो 7 और 10 का ये रेशियो हो गया, पहले बोलो हाँ, 7 और 10 का रेशियो हो गया। अब करना क्या होता है मासूम से दोस्तों कि 17 बराबर हमें पढ़ना होगा 2125000 के। उसके बाद आप इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का इस 7 में गुणा करोगे तब आंसर आएगा 875000, वरना 7 के मल्टीपल पर फोकस कर दो, 875 7 का मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं, तो फिर ऐसे निकालोगे। जल्दबाजी में हर चीज, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन में आता सबको है, गलत कर जाते। कैसे? अब मालूम चला कहीं लिख दिया, पेपर वाला कहता बहुत टैलेंटेड है, 5 10 लिख दिया, अब बच्चा कह रहा 5 का मल्टीपल है, अरे बाद में तो लो 5 खत्म होगा, हाँ समझ गए? तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, स्वयं जिम्मेदार हो, ठीक है। और ये होता है बहुत, मैंने देखा है। कहता है यदि 25,000 रुपए की राशि एबीसी में 1/10, 1/6, 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिला? अब देखो 10, 6, 15 का एलसीएम लेना, तो 10, 6, 15 का एलसीएम कह दो 30, बोलो हाँ, तो ऊपर 3, भाई 30 में 10 का भाग दोगे 3 आएगा, 6 का भाग 5 और 15 का 2। अब हमसे कह रहा सी, तो सी तो इवन है, सारे ऑप्शन इवन है, तो इनको फिर क्या करना पड़ेगा? 3, 5, 7, 2, 5, 3, 8, 10, ये 10 हो गया, और यही 10 बराबर किसके? 25,000 के। एक तो जीरो कम होगा, 2 तो 5,000 आंसर होगा, तो 20 का आंसर क्या आएगा? 5,000 आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो दोस्तों आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे।